जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सीआईएसएफ एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो स्टेनोग्राफर की भर्ती आई है वो, और हेड कांस्टेबल की मिनिस्ट्रियल में जो पोस्ट आई हैं उनकी। तो टोटल पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाली है 540 पोस्टों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है, क्या योग्यता रखी गई है? योग्यता जो है वो 12th पास अगर आप हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी किस ग्रेड पे की जॉब है, किस लेवल की जॉब है, इन सभी बातों पर। और चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, तो चयन प्रक्रिया से रिलेटेड जो है सबसे पहले आपका यहाँ पर होगा पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। इन 4 आपके जो चरण में ये प्रक्रिया संपन्न होने वाली है। अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो जरूर देख लें, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है फॉर्म भरते समय। आप लोग पहले फॉर्म को गलत भर देते हैं, उसके बाद पूछते हैं सर ये गलती हो गई वो गलती हो गई, या फॉर्म को कैसे। तो मैं पहले ही बता दूं, किसी तरीके का कोई करेक्शन आप फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। तो एक ही बार फॉर्म आप भर सकते हैं, तो फॉर्म अच्छे से भरिएगा, किसी तरीके की कोई गलती नहीं करनी है। चलिए फिर चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद किसी तरीके का कोई डाउट आपके मन में नहीं रह जाए। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो है इन सीआईएसएफ 2022। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर दिया गया है 26 सितंबर, यानी कि 26 सितंबर 2022 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट होने वाले हैं। और जिसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 25/10 यानी कि 25 अक्टूबर 2022 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर 4 स्टेप में यहाँ पर पेपर होने वाला है। फर्स्ट स्टेज में आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी, उसके बाद दूसरे नंबर पर होगा रिटन एग्जामिनेशन, तीसरे पे होगा स्किल टेस्ट और चौथे पे होगा आपका मेडिकल। तो सबसे पहले एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। क्या आपका पीएसटी के लिए क्राइटेरिया रखा गया है, रिटन एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, स्किल टेस्ट जो है उसमें आपकी किस किस टाइप के क्या होगा, मतलब क्या टाइपिंग टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा, या फिर आप जो फॉर्म है वो दोनों पोस्ट के लिए भर सकते हैं या फिर सिर्फ एक पोस्ट के लिए भर सकते हैं। अगर दोनों पोस्ट के लिए भर सकते हैं तो क्या उसका प्रेफरेंस रखेंगे, कैसे रखेंगे, इन सभी बातों पर एक एक करके विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पे स्केल की अगर बात करें तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो स्टेनोग्राफर है वो लेवल 5 की यहाँ पर जॉब है। और पे स्केल की अगर बात करें तो 29,200 से लेकर 94,300 रुपए यहाँ पर इसका पे स्केल है। और यहीं अगर बात करें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए तो उसकी लेवल 4 की यहाँ पर जॉब है। इसका पे स्केल देखें तो 25,500 से लेकर 81,100 रुपए यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें वैकेंसीज, कितनी वैकेंसीज किसमें है, तो नेम ऑफ पोस्ट अगर यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए या फिर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए, सब इंस्पेक्टर के स्टेनोग्राफर के लिए, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट है 122 पोस्ट है। यहाँ पर अगर यूआर की बात करी है तो 57, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 8, ओबीसी के लिए 31 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। और यहीं अगर बात की जाए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल के लिए 162, एससी के लिए 61, एसटी के लिए 29, ओबीसी के लिए 112 और ईडब्ल्यूएस के लिए 34, टोटल 418। यहाँ पर 122 एएसआई के लिए, 418 हेड कांस्टेबल के लिए, टोटल मिलाकर आपकी 540 पदों पर यह भर्ती कंडक्ट कराई जाने वाली है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे मेंशन है ऑल द कैंडिडेट मस्ट टू गिव देयर प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आइदर फॉर एएसआई स्टेनो के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, या फिर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए फॉर्म भर रहे हैं, या फिर आप दोनों के लिए। इसका मतलब है कि आप दोनों वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आगे हम लोग बात करेंगे हेड कांस्टेबल के लिए। हेड कांस्टेबल के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 12th होना चाहिए। 12th में आपके पास स्किल टेस्ट में आपके पास टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आपके पास आपको यहाँ पर अगर आपको स्टेनो आती है तो आप एएसआई के लिए भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ से देखिए एक चीज और मेंशन है, ऑप्शन गिवन बाय द कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल, मतलब जो भी आप ऑप्शन चूज करेंगे वो फाइनल होगा। विल नॉट बी चेंज्ड, विल नॉट बी मतलब किसी तरीके की कोई चेंजेस इसमें नहीं कर सकते हैं। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप सबसे पहले आप एएसआई को प्रेफरेंस दीजिएगा, उसके बाद हेड कांस्टेबल को दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है वंस ए कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड फर्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस। अगर अवेलेबल प्रेफरेंस में आपका अगर मार्क्स ज्यादा है, आपको जो प्रेफरेंस मिल गई है उसके बाद आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ही विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एनी अदर पोस्ट, मतलब किसी और पोस्ट के लिए वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो पोस्ट प्रेफरेंस में मिल गई है सिर्फ उसी पोस्ट पर उसका सिलेक्शन किया जाएगा।
यहाँ से अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 यानी कि 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए। और एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल रखी गई है। जो भी यहाँ पर मेंशन है कि 20, यहाँ पर देखिए 20/10/1997, 26/10/1997 से लेकर 25/10/2004 के बीच में ही आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST कैंडिडेट को 5 साल का और OBC कैंडिडेट को यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड, जो यहाँ पर पहला आपका चरण होने वाला है फिजिकल स्टैंडर्ड, उसमें हाइट अगर मेल की बात की जाए तो 165 सेंटीमीटर और फीमेल की बात की जाए तो 155 सेंटीमीटर। यहीं अगर जो रिलैक्सेशन मिलने वाला है SC/ST को, SC को, कुमाऊनी को, गढ़वाली को, तो यहाँ पर उनकी हाइट जो होगी वो 162.5 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी मेल के लिए और फीमेल के लिए हो जाएगी 150 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट की बात करें तो यहाँ पर सभी के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सभी के लिए केवल ST को छोड़कर जो मेल होंगे उनके लिए 77 से 82 मिनिमम एक्सपेंडेशन जो होगा, मिनिमम फ्लॉ होगा वो 5 सेंटीमीटर रखा गया है। यही अगर ST की बात की जाए तो 76 से 81 सेंटीमीटर, 76 से 81 सेंटीमीटर। उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो देख सकते हैं, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा क्वालिफाइंग नेचर होगा स्किल टेस्ट की जो हम बात कर रहे हैं। स्किल टेस्ट में अगर आपने फॉर्म भरा है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए, तो जो डिक्टेशन टेस्ट होगा उसमें 10 मिनट और 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट की आपको स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद आपका ट्रांसक्रिप्शन टाइम जो होगा वो 50 मिनट इंग्लिश में और 65 मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर पर इसको करना होगा। उसके बाद अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन बात करें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, तो यहाँ पर स्किल टेस्ट की अगर बात करें तो टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए कंप्यूटर का, इस पे टंकड़ पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग टेस्ट की जाएगी। 35 की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में अथवा हिंदी में आपकी 30 की स्पीड होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर स्किल टेस्ट में, और स्किल टेस्ट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा, किसी तरीके की कोई मार्किंग इसमें आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। इसका मतलब जो भी आपकी कट ऑफ बनेगी, कट ऑफ का निर्धारण होगा आपका रिटन एग्जाम से। रिटन एग्जाम में देख लेते हैं रिटन एग्जाम में क्या क्या पूछे जाने वाला है। तो एक बार रिटन एग्जाम की तरफ नजर डाल लेते हैं कि रिटन एग्जाम आपका जो होने वाला है, यहाँ पे DBPST होने के बाद जो DBPST में पास हो जाएंगे उनका ही रिटन एग्जामिनेशन होगा। यहाँ रिटन एग्जामिनेशन में आप लोग देख सकते हैं पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, उसके बाद जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, अर्थमेटिक यानी कि मैथ्स जो पूछेगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, उसके बाद जनरल इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पर आपको चॉइस रहेगी, आप तो या तो इंग्लिश चॉइस कर सकते हैं या फिर हिंदी 25 क्वेश्चन के 25 नंबर, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 120 मिनट का टाइम आपको देखने को मिलने वाला है। और ये जो पेपर आपका होने वाला है ये आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अगर रिटन एग्जाम में आप क्वालिफाई हो जाते हैं, रिटन एग्जाम के बाद आपका हो जाएगा, रिटन एग्जाम के बाद आपका होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई होते हैं तब आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट जो बनेगी वो रिटन एग्जाम के आधार पर बनेगी। मेरिट के बाद उसके बाद आपका होगा मेडिकल, मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यहाँ से अगर फी की बात की जाए कि क्या फीस रखी गई है, तो फीस रखी गई 100 रुपए, जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपए फीस रखी गई है। यहीं अगर बात की जाए SC/ST कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट और ESM एक्स सर्विसमैन के लिए किसी भी तरीके की कोई फीस नहीं रखी गई है, नील रखा गया है। तो अगर इस टाइप से जितने भी मेजर पॉइंट थे वो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं 26 तारीख से 26 सितंबर से फॉर्म भरे जाने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं तो तैयारी अपनी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। तैयारी को जो है वो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए और बहुत ही सुनहरा मौका है आपको ASI स्टेनो बनने का। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर इन CISF की जो पोस्ट होती है बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जितनी भी BSF, SSB और इनकी ITBP, इन सभी में जो पोस्ट है वो CISF को बेहतर माना जाता है। और किसी भी तरीके का आपके मन में किसी भी तरीके की कोई संशय, कोई डाउट, कोई परेशानी, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।